हेलो दोस्तों, HKM स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 10 की विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण में के चैप्टर जो शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स हैं, एग्जाम टाइम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए पढ़ते हैं। उस जो पार्ट 5 है, क्या है ये? पार्ट 5 है। जिन्होंने पार्ट 4, 3, 2 और 1 नहीं देखा है, जाकर पहले उसे देख लें। और प्लीज़ माय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, एंडोथर्मिक यानी ऊष्माशोषी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी प्रगति में कुछ ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उनकी प्रगति के लिए कुछ ऊष्मा का शोषण होता है, यानी ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी तो ही पता पड़ रहा है, ऊष्मा का शोषण यानी उसका शोषण किया जा रहा है। किसका? ऊष्मा का। तो ऊष्मा ली जा रही है वहां पे अभिक्रिया करने के लिए। वहां पे क्या कर लिया जा रहा है? ऊष्मा को लिया जा रहा है। तो क्या तो वो कैसी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 2HgO, Hg यहाँ पे क्या है? मरकरी, और O क्या है? ऑक्सीजन। तो 2HgO यानी मर्क्यूरो ऑक्साइड में जब हम ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं? ऊष्मा देते हैं, तो Hg यानी मरकरी अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। यानी तो हम यहाँ पे जब अभिक्रिया कर रहे हैं, तो किससे अभिक्रिया कर रहे हैं? ऊष्मा की। ऊष्मा किसके लिए ले रहे हैं? हम तोड़ने के लिए ले रहे हैं, उसकी प्रगति के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो ये कैसी अभिक्रिया है? जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। देखो, संक्षारण, संक्षारण, कोरोसन यानी संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित होती हैं और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई धातु है, चाहे स्टील की हो, चाहे लकड़ी हो, कैसी भी धातु हो, जब वो अम्ल के, आर्द्रता ऐसी चीजों के संपर्क में आ जाती है, तो वो क्या होने लगती है? संक्षारित होने लगती है। और इस संक्षारित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं लोहे पर जंग लगना, यानी लोहा क्या है? एक धातु है धातु है, और धातु पर जंग लग जाती है, उस लोहे पर क्या लगती है? जंग लगने लगती है, तो उसको क्या कहते हैं? हम संक्षारित कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, यानी जब चांदी है उसके ऊपर जब काली परत चढ़ जाती है, तो उसे भी हम कहते हैं संक्षारित हो रही है। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, यानी तांबे के ऊपर कैसी परत चढ़ना? हरी परत चढ़ना, तो हम कह सकते हैं कि वो कैसी हो रही है? वो हरी हो रही है। तो यानी वो कैसी हो रही है? संक्षारित हो रही है। अब आता है विकृत गंधता, रेंसिडिटी, यानी विकृत गंधता। विकृत तो मैं समझ में ही आ रहा होगा, नाम से ही पता पड़ रही है विकृत गंध, यानी कि एक बिल्कुल बेकार, यानी कि स्वादहीन बदबू, उससे ही पता पड़ रही है विकृत गंधता से, है ना? उसके नाम में ही अपने आप में एक विकृत, बिल्कुल बेकार, गंधता माने गंध, तो एक बेकार गंध आने वाली, तो इसे क्या कहते हैं हम? विकृत गंधता को, रेंसिडिटी। जब तेल तथा वसा, यानी जब तेल तथा वसा जो प्रकृति में वाष्पशील हो, कैसे हो? वाष्पशील होते हों। ऐसे तेल और वसा हों जो प्रकृति में वाष्पशील होते हों, यानी वाष्प निकलती हो, वाष्पशील युक्त हों, हैं? तो वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। उपचयित यानी उपचयित का मतलब ऑक्सीजन का योग हो, तो वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने लगते हैं, तब ये दुर्गंधमय हो जाते हैं तथा इनका स्वाद परिवर्तित हो जाता है। यह घटना विकृत गंधता कहलाती है। क्या कहलाती है? विकृत गंधता कहलाती है। यानी कि हम कोई सब्जी अब्जी लेते हैं हैं उसमें तेल होता है, वसा होता है, सब्जी बनाते हैं तो, है ना? वो और तेल कैसा होता है? एक वाष्पशील होता है वो, है।
जब उसको हम रख देते हैं, खुले में रख देते हैं, है, तो वो क्या हो जाता है, एक दो दिन बाद या गर्मियों में शाम में ही सुबह की बनी हुई चीज शाम को ही क्या हो जाती है, बासी हो जाती है। उसमें कैसी आवाज आती है, वो कैसी स्वाद आता है, वो दुर्गंधमय हो जाती है, खट्टी खट्टी लगने लगती है, स्वाद परिवर्तित हो जाता है और उससे दुर्गंध आने लगती है। इसी प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। धन्यवाद। प्लीज माय चैनल को, एच केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।